कृष्ण ज्वेलर्स की लहुरावीर शाखा में आज मानसून डायमंड फेस्टिवल का शुभारंभ प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध कराने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा देते हैं। इस अवसर पर हरे कृष्ण ज्वेलर्स के अधिष्ठाता संतोष अग्रवाल ने बताया कि फेस्टिवल में हल्के वजन से लेकर ब्राइडल कनेक्शन तक डायमंड ज्वेलरी का बड़ा संग्रह और कृष्णा डायमंड के नवीनतम डिजाइनों की श्रृंखला उपलब्ध है। ग्राहकों को आकर्षक ऑफर्स, गारंटीड बाय बैक और एक्सचेंज सुविधा भी दी जा रही है। इस दौरान मुख्य रूप से संतोष अग्रवाल, चेतन अग्रवाल, रौनक गोयल, रंजना अग्रवाल, रूपिका अग्रवाल, कोमल अग्रवाल एवं कृष्णा डायमंड से कमल नारायण सिंह, विशाल सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं संतोष कुमार अग्रवाल, अधिष्ठाता हरे कृष्ण ज्वेलर्स। संतोष जी, आज किस चीज का लॉन्चिंग हुआ? आज पहले तो हमारा परम सौभाग्य है, हरे कृष्ण ज्वेलर्स परिवार का सौभाग्य है कि परम आदरणीय अति सम्मानित नीरजा माधव जी का चरण हमारे प्रतिष्ठान में पड़ा है। हमारा हरे कृष्ण ज्वेलर्स पूरा परिवार इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और अपना सहमति देकर के अपने हमारे चरणों से हमारे दुकान को, प्रतिष्ठान को जो है उन्होंने अपने किया। तो इसके लिए पूरा हरे कृष्ण ज्वेलर्स परिवार आपका बहुत एहसानमंद रहेगा, शुक्र रहेगा। और आज हम लोगों ने हरे कृष्ण ज्वेलर्स में डायमंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन 1 माह का पूरा शुरू किया है और इसमें हमारे सभी 9 प्रतिष्ठानों पे ये ज्वेलरी का एग्जीबिशन, डायमंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन चल रहा है। और ये भव्य रूप से आपको बनारस में बेस्ट कलेक्शन डायमंड का, ये हमारी गारंटी है कि आप आइए और अच्छी बाई बैक गारंटी सही आपको उपलब्ध होगा। कृष्णा डायमंड का है और भी रेंज, पूरे डायमंड के रेंज है यहाँ पर। छोटे से छोटा आप 5,000 10,000 से शुरू हो जाएगा आइटम और कई लाख रुपए ऊपर तक के सारे रेंज उपलब्ध है। तो सभी काशी वासियों से, पूर्वांचल के ग्राहकों से अनुरोध है कि नीरजा माधव जी के कर कमलों द्वारा शुरू हुआ ये कार्य जो है, आप लोग भी इसका आनंद लीजिए, आइए देखिए, अवलोकन करिए और अपने परिवार को अच्छा गिफ्ट कीजिए। साहित्य से अलग हटकर आप लोगों का आग्रह था कि ये डायमंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगा है, उसका उद्घाटन होना चाहिए हमारे हाथों। तो मैं यहाँ पर आई। सचमुच आभूषण केवल आभूषण नहीं होते हैं, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत होते हैं। और सबसे पहले जो डायमंड का आविष्कार या जो खोज हुई थी, पहचान हुई थी, वो भारत में ही हुई थी और फिर हजारों वर्षों बाद वो पूरे विश्व में फैला। तो इस तरह से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वह स्वर्ण और हीरे के साथ जुड़ी हुई है। और ये केवल आभूषण नहीं होता है, बल्कि एक पूरी की पूरी जो हमारे पारिवारिक, हमारी पारंपरिक विरासत होती है, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपना होता है। इसलिए केवल ये ज्वेलरी नहीं है, केवल ये आभूषण की एक दुकान या शोरूम नहीं है, बल्कि हमारे भारत की संस्कृति की पहचान कराने वाली कोई एक इंस्टीट्यूट जिसको कहेंगे या जो प्रतिष्ठान कहेंगे वो है। तो यहाँ पर आकर थोड़ा अलग सा महसूस हुआ कि हाँ, हीरों की दुनिया क्या होती है, आभूषणों की दुनिया क्या होती है। एक नई अनुभूति, एक नया एहसास, एक नया अनुभव मुझे हुआ कि यह भी एक दुनिया है, अलग ढंग की दुनिया है, क्रिएटिव दुनिया है। शब्दों के साथ ही क्रिएटिविटी नहीं होती है, बल्कि जो हमारे धरती के भीतर से निकली हुई जो चीजें हैं, बहुमूल्य चीजें हैं, उनके साथ भी क्रिएटिविटी जुड़ती है। तो केवल साहित्य में, केवल कविता में, केवल उपन्यास में हम सौंदर्य नहीं ढूंढते हैं, बल्कि हमारे जीवन में हर क्षण, हर समय सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा हुआ है। चाहे वह आभूषण के रूप में हो, चाहे वो कीमती जो बहुमूल्य हमारे स्टोन्स हो उनके माध्यम से हो, या जो मेटल्स हो उनके माध्यम से हो। तो खूबसूरती या सौंदर्य कहीं पर भी जब आप क्रिएट करते हैं, तो वह अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अद्भुत सा हो जाता है, सुंदर सा हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये सुंदर दुनिया है, उस सुंदर दुनिया में घूमना, कुछ क्षण के लिए रहना एक अलग अनुभूति करा रहा है। शायद आप लोगों को भी हो रहा होगा। संतोष जी को और जिन लोगों ने भी इस संस्था में मुझे बुलाया है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद